ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर की, जो कि है लैक्रिमल सिस्टम। लैक्रिमल सिस्टम हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास अगर हम बेसिकली इसको डिवाइड करें, जो ऐसा सिस्टम जो हमारे जो आइज़ हैं उनमें टेयर्स की सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। अब टेयर्स हमारे पास मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, मतलब बॉडी में उसका सिर्फ फंक्शन सिर्फ रोना नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, पहले इसकी एनाटमी पढ़ते हैं, उसकी फर्दर चीज़ें पढ़ते हैं और उसको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एनाटमी। एनाटमी में अगर हम देखें हमारे पास लैक्रिमल सिस्टम क्या होता है। लैक्रिमल सिस्टम हमारे पास उसके दो डिवीजन होती है, एक सेक्रेटरी डिवीजन होती है, एक एक्सक्रीटरी डिवीजन होती है, ठीक है। जो सेक्रेटरी है वो क्या है, बेसिक सी बात है, वही जो सिक्रीशन जो करवाती हैं। सिक्रीशन क्या चीज़ें करवाती हैं, लैक्रिमेशन के लिए कौन सी चीज़ होगी जो कुछ सिक्रीट करेगी, वो लैक्रिमल ग्लैंड होगा, ठीक है। एक हमारे पास मेन ग्लैंड होता है और एक हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड होता है, ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास लैक्रिमल पंक्टम होता है, उसके बाद उसकी कैनिकुलाए होती है। अगर हम ऐसे पढ़ते जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास पंक्टम होते हैं, उसके बाद ये कैनिकुलाए होते हैं, फिर यहाँ हमारे पास कॉमन कैनिकुलाए होते हैं, ये लैक्रिमल सैक होता है सॉरी, और ये होती है हमारे पास लैक्रिमल डक्ट। तो ये हमारे पास मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लैक्रिमल सिस्टम के अंदर आते हैं। अब लैक्रिमल ग्लैंड की बात करते हैं, यानी हम पहले से अपने सेक्रेटरी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले आ रहे हैं अपने मेन लैक्रिमल ग्लैंड की तरफ। लैक्रिमल ग्लैंड क्या होता है, हमारे पास ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें ना तो इसका साइज़ जो होता है ना, वो एक एलमंड जितना होता है, एक बादाम की तरह इसका साइज़ होता है। और ये कहाँ पे होता है हमारे पास, ये हमारे पास आय है, हमें इतना तो पता है, ये हमारा एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। तो ये एंटीरियर हो गया और ये मीडियल होता है, तो ये कौन सा होगा, लेटरल पार्ट होगा। तो ये एंटीरियो लेटरल पोजीशन में हमारे पास मिलेगा, कहाँ पर, रूफ ऑफ द ऑर्बिट पर। ये ऑर्बिट होता है हमारे पास, ये उसकी रूफ है, तो ये हमारे पास ऑर्बिट की कहाँ मिलेगा, रूफ पर मिलेगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक मसल होता है लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। अब ये क्या मसल जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, हमें कहाँ से उसका फ्रंटल बोन पे होता है और उसका एपिनेरोसिस नीचे आ रहा होता है, ठीक है। जब इसका एपिनेरोसिस नीचे आता है ना, तो वही हमारे पास आईलिड पर भी आता है, जो हमारे आईलिड को ब्लिंकिंग में हेल्प करता है। उसके अलावा उसका जो एक पार्ट है ना, वो आता है इस ग्लैंड की तरफ, और इस ग्लैंड में आने के बाद वो क्या करता है, इस ग्लैंड को डिवाइड कर देते हैं दो पोर्शंस में। एक उसका अपर पार्ट हो जाता है और एक उसका लोअर पार्ट हो जाता है। जो अपर पार्ट होता है ना, हम उसे ऑर्बिटल पार्ट कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है हम उसको पैल्पेब्रल पार्ट कहते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड का, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, जो ये पूरा ग्लैंड होता है, इसकी कोई ना कोई एपिथीलियम होती है, तो ये कोई कुछ सिक्रीट कर रहा है, तो हमारे पास इसकी कौन सी होगी, सिक्रीटरी एपिथीलियम होगी, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड होता है ना, इसकी 10 से 12 कुछ डक्ट्स होती हैं। ये जो डक्ट्स होती हैं, ये हमारे पास जो आउटर फॉर्निक्स होता है ना, इसके अंदर आके ओपन होती हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं, सॉरी, अंदर की तरफ तो हमें मतलब ऐसे हमें नज़र नहीं आएगा, बट स्टिल यहाँ से जो है ना हमारे पास सिक्रीशंस आएंगी, और फिर वो सिक्रीशंस यहाँ पे हमारे पास एक टेयर फिल्म सी बनाएंगी, और वो टेयर फिल्म जो है ना आगे जाके हमारे पास क्या, पंक्टम में जाएगी, और देन कैनिकुलाई में जाएगी, फिर कॉमन कैनिकुलस में जाएगी, देन लैक्रिमल सैक में जाएगी, और फिर नेजो लैक्रिमल डक्ट से एक्सक्रीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने ग्लैंड की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो हमारे पास ऑक्यूलर सरफेस जो होती है, जब उस पर कोई भी इरिटेशन होगी तो हमारे पास टेयर की प्रोडक्शन क्या होगी, वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो हमारे पास कौन सी होगी, लैक्रिमल आर्टरी होगी, ठीक है। जो इसकी नर्व सप्लाई होगी वो कौन सी होगी, मेन अगर हम देखें तो हमारे फेस में जो भी सेंसरी हमारे पास नर्व सप्लाई होती है, वो हमारे पास ट्राइजर्मिनल सप्लाई करती है। तो हम अपने अपर पोर्शन के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर हमारी कौन सी नर्व आती है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास नर्व सप्लाई में हमारे पास आती हैं, वो उसको नर्व सप्लाई को आगे डिटेल में भी देख लेते हैं। वीनस ड्रेनेज में अगर हम देखें तो हमारे पास सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन आती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज, क्योंकि यहाँ से हमारे पास सबसे करीबी जो नोड्स होते हैं वो प्री ऑरिकुलर होते हैं, तो प्री ऑरिकुलर नोड्स होते हैं। नर्व सप्लाई अब हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, क्योंकि नर्व सप्लाई में हमारी यहाँ सेंसेशन की भी बात हो रही है, यहाँ हमारे पास वेजोमोटर की भी बात हो रही है, और यहाँ पर हमारी बात हो रही है सॉरी सेक्रेटरोमोटर की भी, ठीक है। तो सेंसरी के लिए तो हमने बोला कि ट्राइजर्मिनल हमारी बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारी वेजोमोटर होती है। जो वेजोमोटर होती है उसमें हमारे पास कौन सी नर्व है हमारी, जो हमारी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से कुछ फाइबर्स अराइज होते हैं, वो सप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास सॉरी जो उसके अलावा जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सेक्रेटोमोटर फाइबर्स होते हैं, वो फेशियल नर्व के थ्रू आते हैं, और कौन सा गैंग्लियन होता है, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया, ये हमारे पास पूरा हो गया एक मेन लैक्रिमल ग्लैंड। अब मेन के अलावा भी कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं, यानी हमारे पास कुछ
अलग से भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं सिक्रीशन को। वो कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास ग्लैंड ऑफ क्रॉस और एक होता है ग्लैंड ऑफ वॉल्फ्रिंग। अब जो ग्लैंड ऑफ क्रॉस होता है ना, ये हमारे पास कहाँ होता है, जो हमने कंजक्टिवा में बात की थी, तो ये कंजक्टिवा में कहाँ होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है, अपर आईलिड में भी होता है और लोअर आईलिड में भी होता है। जबकि जो हमारे पास ग्लैंड ऑफ वॉल्फ्रिंग होता है, ये हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर जो टार्सल प्लेट होती है ना, उनके दरमियान मौजूद होता है। अपर सॉरी जो सुपीरियर और इन्फीरियर टार्सल प्लेट्स होते हैं ना, उनके करीब करीब होते हैं, यानी जो लोअर इन्फीरियर टार्सल प्लेट होते हैं ना, उसके तो लाइक अलॉन्ग होता है, और जो अपर टार्सल प्लेट होती है उसके जो है अपर बॉर्डर के करीब होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमने बोला इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें होती है, सबसे पहले पंक्टम होता है, देन हमारे पास कैनिकुलाए होता है, कॉमन कैनिकुलाए होता है, लैक्रिमल सैक होता है, लैक्रिमल डक्ट होती है। अब ये जो हमारे पास सिस्टम है ना, सॉरी इसका पंक्टम, सबसे पहले हम पंक्टम की बात करें। ठीक है, पंक्टम हमारे पास क्या होता है, अगर ये मेरे पास मीडियल तरफ है मेरे नोज़ की, ठीक है, और आई की, सॉरी, तो हमारे पास जो पंक्टम है वो कहाँ होगा, यहाँ से टेम्पोरल साइड पे होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेम्पोरल साइड पे हो गया, क्या हो गया, इनर कैंथस से टेम्पोरल। ठीक है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद क्या होता है, जो ये पंक्टम होते हैं ना, जब भी हमारे पास उनके आसपास जो है ना छोटी सी एलिवेशन होती है, उस एलिवेशन को हम पेपिलाए बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पंक्टम। फिर आता है हमारे पास लैक्रिमल कैनेकुलाए। ठीक है, कैनेकुलाए हमने बोल दिया कि ये हमारे पास कैनेकुलाए हैं, जो अगर उनकी क्या कह सकते हैं इनको, कोई भी जो क्या कहते हैं, सॉरी, ट्यूब्स होती हैं, या हम बोल सकते हैं कोई भी पैसेज होता है जो यहाँ से चीज़ें लेकर वहाँ तक जा रहा होता है। ठीक है, अब इसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक तो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये हमारे पास इसका वर्टिकल पार्ट है, और ये हमारे पास हॉरिजेंटल पार्ट है। और जैसे तस्वीर में नज़र आ रहा है, जो वर्टिकल पार्ट है ये थोड़ा छोटा है, लेकिन जो हमारे पास हॉरिजेंटल पार्ट है ये थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे पास कॉमन कैनिकुलस होता है। कभी कभी ये होता है और कभी कभी नहीं भी होता, तो इसको हम इतना ज़्यादा अलग से करके नहीं पढ़ते कि ये डायरेक्ट, कभी कभी ये जो कैनिकुलाई होते हैं डायरेक्ट नेज़ोलैक्रिमल सैक के अंदर डायरेक्ट ओपन हो जाती है, और कभी जो होता है ये ऐसे मिलके कॉमन जॉइंट बनाती हैं और उसके बाद जाती हैं उसके अंदर। ठीक है, और फिर ये हमारे पास होता क्या है, ये आउटर वॉल ऑफ द लैक्रिमल सैक के अंदर ओपन होता है। फिर हमारे पास आता है लैक्रिमल सैक। अब जो लैक्रिमल सैक होता है ना, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो लैक्रिमल सैक है वो क्या होता है, ये हमारे पास एक यहाँ पे होता है लैक्रिमल फोसा, उसके अंदर होता है। अब अगर हम एक चीज़ देखें,